सुबह के समय सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज फिर हमें परमेश्वर ने एक नया अवसर दिया है, एक नया दिन दिया है कि हम परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकें और आज फिर हम उस ताज़ा मन्ना को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें जो आज फिर परमेश्वर ने हमें दे दिया है, जो हमारे रूह की खुराक है। आज फिर परमेश्वर हमें ताज़ा करेंगे और आज परमेश्वर हमें ताज़ा मस्सा भी देंगे और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा हमें आज आशीष देने वाले हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने आत्मा की खुराक को लें और परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकें, आइए एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आज के वचन को सुनने से पहले खुदावंद की प्रस्तुति में जाएंगे। थैंक यू जीसस। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह जे तू जाने। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह जे तू जाने। जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे, हर गुनाह दे राज दिल दे उसनु खोल सुना दे। खोल सुना दे, हर गुनाह तेरा दिल दे उसनु बोल सुना दे। हथ वधावे तेनु बुलावे, हथ वधावे तेनु बुलावे। सुन ले जे कनिला, सुन ले जे कनिला, सुन ले जे कनिला, सुन ले जे कनिला। सब मुक जाने सब जन रोग पुराणे, यीशु मसीह जे तू जाने। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह जे तू जाने। तू की जाने शानो दीनू, तने तने ओ अखवावे। शानो दीनू तने तने ओ अखवावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। सब तो आला मसीदा, सब तो आला नाम मसीदा, सब तो आला नाम मसीदा, सब तो आला नाम मसीदा। जे तू लवे दया, जे तू लवे दया, जे तू लवे दया, जे तू लवे दया। सब मुक जाने रोग पुराणे, यीशु मसीह जे तू जाने।
जे तू जाने जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे हर गुनाह ते राज दिल दे उसनु बोल सुना दे जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु खोल सुना दे हाँ हर गुनाह ते राज दिल दे उसनु बोल सुना दे सब तो नाम मसीदा हथे वधावे तेनु बुलावे हथे वधावे तेनु बुलावे हथे वधावे तेनु बुलावे सुन ले जे कनला सुन ले जे कनला सब मुख जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने हर वेले दा रोग का तो जिद अपनी नु लाया हर वेले दा रोग का तो जिद अपनी नु लाया दर दर जाके तक्के खादे पल्ले कुछ ना पाया दर दर जाके तक्के खादे पल्ले कुछ ना पाया यसु दर आके मन नु टिका के 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 जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ जे तू करे दुआ सब मुक जाने सब मुक जाने रोग पुराने सब जन यीशु मसीह हालेलुया जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने हालेलुया थैंक यू जीसस अभी हम एक सुंदर गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और जब हम रूह सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में उतर आता है और आज फिर परमेश्वर हमारे बीच में है। मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, चाहे हम दूर दूर हैं, आप सब अपने घरों में हैं और मैं परमेश्वर के भवन में हूं, फिर भी हम आत्मा में हम सब एक हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जहां भी मेरे नाम में 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु यीशु ने कहा वहां पर मैं आऊंगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आज फिर परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आज फिर परमेश्वर हमें आशीष देंगे। तो आइए थोड़ी देर धन्यवाद करेंगे और आज के वचन के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। सब धन्यवाद करें। धन्यवाद मेरे पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर, बीती रात के लिए धन्यवाद मेरे पिता, शांति की रात के लिए, सुख चैन की नींद के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है,
आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में हैं। आपकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जो आज तक आपने हम पर भलाइयाँ की हैं, जो आज तक आपने हमें शिफाएं दी है, आपने हमें कई बार चंगा किया है, आपने हमें बहुत ताइज से आशीष दी है। आज की नई सांसों के लिए धन्यवाद मेरे पिता। हर एक सांस आपकी है महान पिता, ये जीवन आपका है प्यारे पिता। आपने अपने लहू से हमें खरीदा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी, आपके सामर्थ्य लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम विश्वास के साथ आते हैं और ये विश्वास भी आपने हमें दिया है महान पिता परमेश्वर। आपके बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे पहले कोई नहीं, आपके बाद कोई नहीं। मेरे पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप अल्फा ओमेगा हैं और प्रभु जी आप आदि और अंत हैं, आप आने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, आपकी सारी दया के लिए, आपके सारे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आपने हमें चुन लिया है, आपने हमें मसा किया है, आपने हमें बुलाया है, आपकी दया हम पर है महान पिता परमेश्वर। आज की नई सुबह में आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में हैं। आप छू लीजिए पवित्र आत्मा के वसीले, हर एक को छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज कोई आपकी उपस्थिति से खाली ना जाए, आज सबकी आस उम्मीद पूरी हो जाए महान पिता। सारी कलीसिया को मैं आपकी उपस्थिति में लेकर आता हूं। इस समय लाइव देखने और सुनने वालों को मैं आपकी उपस्थिति में लेकर आता हूं प्यारे पिता। आज खुदावंद आपकी दया सबके ऊपर हो जाए महान पिता। आपने इस्राएलियों के लिए रास्तों को खोल दिया, आपने समंदर में रास्ता बना दिया महान पिता परमेश्वर जी। आपने खुदावंद उनको ताजा मन्ना दिया, आपने रोज स्वर्ग की रोटी उनको दी, स्वर्ग का खाना आपने रोज उनको दिया। आप उनके आगे आगे चले महान पिता परमेश्वर, आपने उनका मार्गदर्शन किया महान पिता परमेश्वर जी। आपने रोशनी बनकर खुदावंद उनके सामने उनकी अगुवाई की है। हम धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर जी। आप बड़े बड़े चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं, बड़े बड़े अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी दया बड़ी है, आपकी सामर्थ बड़ी है महान पिता परमेश्वर जी। आप आज कल और युग ना युग एक से हैं, आप कभी बदलते नहीं। आज भी यीशु मसीह के रूप में आप वही हैं महान पिता परमेश्वर जी। आप भी आज भी खुदावंद आप अपनी कलीसिया में काम करते हैं महान पिता, आप अपनी कलीसिया में चलते फिरते हैं महान पिता परमेश्वर जी। आज भी आपके बड़े कामों को हम देख सकते हैं महान पिता। आज भी आपके कामों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं, कलीसिया में किए हैं महान पिता। जिसकी तरफ आप हैं उसका कोई विरोधी नहीं हो सकता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सहायता के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं आज की सांसों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने सलीब पर हमारे लिए दिखाया प्रभु, बल्कि हमसे किया है महान पिता। आपने अपने प्राण प्रभु यीशु जी हमारे लिए दे दिए हैं। आपने पिता परमेश्वर अपने इकलौता बेटा दे दिया है। हम विश्वास करते हैं और आपके वचन में लिखा है जो विश्वास करते हैं वो कभी नाश ना होंगे बल्कि आनंद जीवन पाएंगे महान पिता। वो आनंद जीवन आज हर एक के ऊपर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन जो आनंद जीवन देता है प्रभु सबके लिए आए। आज आपकी इच्छा को हम जान पाएं, आपकी मर्जी को हम जान पाएं महान पिता परमेश्वर। छू लीजिए अपने रूह से, अपने रूह से, अपने रूह से, अपने रूह से छू लीजिए महान परमेश्वर। आपकी बड़ी दया को चाहते हैं महान पिता। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आप ग्रहण करें हमारे होंठों के बलिदान को, आप ग्रहण करें हमारी धन्यवाद की भेंटों को, आप खुदावन ग्रहण करें हमारे जीवन को, हमारी शुक्रगुजारी को आप ग्रहण करें महान पिता। आज सबको बरकत दें, सबको बरकत दें, सबको बरकत दें। आपका नाम सबके जीवन में ऊंचा हो और आज की सारी महिमा आपके नाम को मिले महान पिता।
आप अपना वचन भेजिए महान प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज के खुदावंद आपके ताजा मन्ना के लिए जो आपने प्रभु हमें दिया है। हमारी समझ को खोल दीजिए, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, देखने और सुनने वालों की समझ को खोल दीजिए प्रभु जी। आपके वचन को सुने और समझ पाएं और उस पर चल पाएं। सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है और आज फिर हम एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आज फिर परमेश्वर हमें वो वचन देंगे जो हमारे रूह की खुराक है। कितने लोग तैयार हैं इस समय प्रभु के वचन को सुनने के लिए, और आज परमेश्वर हमें बहुत ही आशीष देंगे अपने वचन के वसीले। बाइबल कहती है परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की रोटी है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का पानी है, हमारे रूह की खुराक है। और परमेश्वर का वचन सख्त मनों को तोड़ देता है। परमेश्वर का वचन फिर से बनाता है, बिगड़ी हुई चीज़ों को बना देता है। परमेश्वर का वचन बिगड़े हुए रिश्तों को बना देता है। परमेश्वर का वचन बिगड़े हुए शरीर को बना देता है। परमेश्वर का वचन बिगड़े हुए आत्मा को बना देता है। परमेश्वर का वचन बिगड़े हुए जीवन को बना देता है। और आज परमेश्वर का वचन फिर हमारे बीच में है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करते हैं। अगर आप विश्वास से सुनेंगे तो आज का वचन आपके जीवन में बहुत ताकत से काम करेगा, क्योंकि वचन से ऊपर कुछ नहीं है और हमें वचन को ध्यान से सुनना है। और बाइबल कहती है विश्वास भी सुनने के द्वारा आता है। जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो हमारे जिंदगी में विश्वास बढ़ेगा, और जब हमारे जीवन में विश्वास होगा तो अद्भुत कार्यों को, हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने घरों में, अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आमीन। सो आज का हमारा टॉपिक है याद रख, और ये तीसरा भाग है। हम 2 भाग सीख चुके हैं। हमने सबसे पहला भाग सीखा था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को याद रखो, जिसका मतलब है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर हमने कल सीखा था कि हे जवान, तू चाहे कुछ भी कर, लेकिन याद रख कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और हमने पढ़ा था एक कहानी को, उजाड़ू पुत्र की कहानी को, कि उसको याद आया अपने माँ बाप का प्यार उनसे दूर जाकर। और हमने पढ़ा था धनी और बीमार लाजर की कहानी को हमने देखा था, जिसमें हमने सीखा था कि जब हम मृत्यु में चले जाएंगे तो हम परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकते हैं। जब हम यहाँ से चले जाएंगे, शरीर को छोड़ देंगे, तो अगर हम नरक में जाते हैं तो वहाँ हमें पश्चाताप करने का, तौबा करने का कोई अवसर नहीं होगा। अब्राहम ने कहा था उस धनी से याद रख, याद कर कि तू कैसे काम किए हैं, और इस जगह पर अब कुछ नहीं हो सकता है। ये 2 भाग हम सीख चुके हैं, और आज का हमारा तीसरा भाग है, जिसका नाम है, वचन का नाम है, विषय है, टॉपिक है याद रख या याद कर। तो आइए आज हम पढ़ेंगे वचन में से प्रकाशित वाक्य, बाइबल में नए नियम की सबसे आखिरी किताब 2 बाब। जब उसका पहले वचन से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज रखता है और मेरे नाम के लिए तूने दुख उठाते थका नहीं।
पर मुझे तेरे विरुद्ध, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को, और यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। सब बोलिए हालेलुया। तो यहां पर अफसुस की कलीसिया के दूत को परमेश्वर यह कहना चाहते हैं, परमेश्वर सबसे पहले उसको तसल्ली देते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज आप जो कुछ भी काम करते हैं, हम जो कुछ भी काम करते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर की सेवा में, उसकी हजूरी में, उसके कामों के लिए, हम जो कुछ काम करते हैं उन कामों को परमेश्वर जानता है। और मेहनत के बारे में लिखा है, परमेश्वर तेरी मेहनत को भी जानता है। जो हम आज धीरज धरे हुए हैं, धीरज के साथ भक्ति करते हैं, परमेश्वर हमारे धीरज को भी जानता है। बुरे लोगों को तो तू देख नहीं सकता, प्रभु ये भी जानता है कि हमने बुराई को छोड़ा है और हम बुरी संगति नहीं करते हैं, बुरे लोगों के साथ नहीं रहते हैं। ये भी एक अच्छी बात है और परमेश्वर इसको जानता है और परमेश्वर पसंद करता है। परमेश्वर तसल्ली दे रहे हैं और परमेश्वर तारीफ कर रहे हैं। एक दास की परमेश्वर तारीफ कर रहे हैं कि तेरे कामों को मैं जानता हूं, तेरी मेहनत को जानता हूं, तेरे धीरज को जानता हूं। तू बुरे लोगों के साथ नहीं रहता है, उनको पसंद नहीं करता है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा ठहराया। आज इस संसार में बहुत सारे झूठे प्रेरित और झूठे नबी हैं, बहुत सारे झूठे दास भी हैं, और इसको हम झूठला नहीं सकते। सच्चे भी हैं और झूठे भी हैं। और बाइबल कहती है तूने उन्हें परखकर देखा और उन्हें झूठा पाया है। कैसे परखेंगे? परमेश्वर के वचन के ज्ञान के साथ और आत्मा की समझ और बुद्धि के साथ। हालेलुया। और तू धीरे धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। 2 बार धीरज की बात आई है। तू धीरज धरता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए आप, मैं जो भी दुख उठाते हैं, उन सब दुखों को परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। और इसका अजर परमेश्वर हमें जरूर देंगे। अगर कभी हम दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, समस्या में चले जाएं, तो ये मत सोचें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमें भूल गया है, हमें देखता नहीं है, हम दुखी हैं, परेशान हैं, परमेश्वर ये हमारे लिए क्यों नहीं काम करता है। पौलुस एक बार कहता है कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा है और मैंने 3 बार प्रार्थना की है और वो कांटा मुझे दुख देता है, तकलीफ देता है। मैंने 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना की है। परमेश्वर ने कहा तेरे लिए मेरा फजल ही काफ़ी है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस कांटे को नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुझ पर मेरा फजल, मेरा अनुग्रह बहुत ही ज़्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दुखों को जानते हैं और यहाँ प्रभु कहते हैं मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते तू थका नहीं। अगर हम दुख में भी हैं, अगर हमें कुछ देर दुख उठाना भी पड़े, लेकिन हम थकेंगे नहीं। एक दिन परमेश्वर हमारे बोझ को उठा लेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर 4 वचन में ऐसे लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। परमेश्वर सबसे पहले तारीफ करते हैं, तसल्ली देते हैं, और परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं जो तू मेरे लिए करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा फिर भी मुझे तुझसे एक गिला है। पंजाबी की बाइबल में लिखा है मुझे तुमसे एक गिला है। एक वर्जन में लिखा है मुझे तुझसे शिकायत है। और यहां पर लिखा है, इस वर्जन में लिखा है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर कहते तूने अपना पहला प्रेम
छोड़ दिया है। इस बात को ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि हमारा विषय है याद रख या याद कर। तो 5 वचन में लिखा है सो याद कर। हमारा परमेश्वर हमें पिछले समय में ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपनी लाइफ के, अपनी मसीहियत के पहले समय को याद करो जब तुम प्रभु में आए थे। तो यहां पर लिखा है सो तू याद कर कि तू कहां से गिरा है। तू याद कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मुझे तो लगता है परमेश्वर ये कहना चाहता है कि तू पहले के समान काम कर और उन कामों में प्रेम होना चाहिए। तू पहले के समान प्रेम कर, क्योंकि तेरा प्रेम अब पहले प्रेम के जैसे नहीं रहा है। यदि तू मन ना फिराए, यहां पर एक चेतावनी है और प्रभु का वचन हमें बहुत बार चेतावनी देते हैं। यहां पर लिखा है अगर तू मन ना फिराए, इसका मतलब मन फिराने की जरूरत क्या सिर्फ उनको है जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है, जो अभी तक पश्चाताप नहीं किया, नया जन्म हासिल नहीं किया? क्या सिर्फ गुनहगार लोगों को मन फिराने की जरूरत है? यहां पर परमेश्वर एक दास को कह रहे हैं जिसको सेवा करते हुए बहुत देर हो चुकी है और जिसके काम बहुत अच्छे हैं, बहुत धीरज रखता है, उसका जीवन अच्छा है, वो झूठे संगति से दूर रहता है। हालेलुया। और उसको इतनी भी समझ और ज्ञान है, उसको ज्ञान भी बहुत है कि वो ये जान सके कि कोई झूठा प्रेरित है, कोई झूठा नबी है, झूठा सेवक है। वो वचनों का ज्ञान भी रखता है। हालेलुया। सो इस व्यक्ति के काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको ये कहते हैं कि तेरा प्रेम पहले के प्रेम के जैसे नहीं है, इसलिए तू मन फिरा। अगर तू मन ना फिराए, ये चेतावनी है, अगर तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को या तेरे क्षमादान को उस स्थान से हटा दूंगा, उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने शाऊल का राज्य दाऊद को दे दिया, ऐसे ही हो सकता है हमारी सेवकाई किसी और को दी जा सकती है अगर यदि हम मन ना फिराएं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी यह है कि परमेश्वर हमें बिना अवसर दिए कोई फैसला नहीं लेते हैं। परमेश्वर हमें बार बार अवसर देते हैं। अगर आज आप वचन सुन रहे हैं तो ये आज के लिए, आपके लिए आज एक नया अवसर है। बाइबल में एक वचन है, यदि तू आज परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर मत कर। इसका मतलब हर एक दिन हमारे लिए अवसर है, हर एक वचन हमारे लिए अवसर है। आज अगर आप जी उठे हैं तो बहुत सारे लोग आज नहीं जी उठे हैं। अगर हम जी उठे हैं तो ये मेरे लिए और ये आपके लिए एक नया अवसर परमेश्वर ने दिया है। चेतावनी देते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर साफ साफ बोलते हैं। परमेश्वर सिर्फ बुराई को नहीं देखते, परमेश्वर अच्छाई को भी देखते हैं, और परमेश्वर तारीफ भी करते हैं, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तसल्ली भी देते हैं। लेकिन परमेश्वर छोड़ते किसी को नहीं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे टीचर हो, एवेंजलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर किसी को छोड़ते नहीं और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर एक अवसर दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं और उसकी सजा के बारे में भी बता रहे हैं कि मैं सजा भी दूंगा। सजा क्या होगी कि मैं तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ये दीवट कौन है? ये कलीसिया है। क्षमादान क्या है? कलीसिया है। दूत कौन है? परमेश्वर के दास हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम विचार करें कि परमेश्वर कहते हैं तू याद कर तू कहां से गिरा है।
हमें आज याद करना चाहिए, हमें मैच करना चाहिए पहले के समय को। अगर आज का हमारा जीवन पहले से अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं हमारा प्रेम कम होने लगता है, हमारी जो प्रीत है परमेश्वर से वो ठंडी होने लगती है। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारी लगन बहुत अच्छी होती है, हमारी श्रद्धा बहुत अच्छी होती है। हम चर्च में बार बार जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, अधीनताई करते हैं, झट से आज्ञाओं को मान लेते हैं। हालेलुया। और हम एक बहुत ही बड़े विश्वास को, प्रेम को परमेश्वर के ऊपर प्रकट करते हैं। लेकिन कई बार समय होते होते, समय गुजरते गुजरते इस संसार में कई बार हमारा प्रेम कम हो जाता है। इस व्यक्ति का या इस दास का प्रेम कम हुआ है तो परमेश्वर उसको याद दिला रहे हैं। इसका मतलब इसका पहले प्रेम अच्छा था, इसका पहले जीवन अच्छा था, आज इसके काम अच्छे हैं लेकिन इसके काम पहले ज़्यादा अच्छे थे। तो आइए हम ध्यान दें कि परमेश्वर चाहता है कि हम याद करें। हो सकता आज मुझे भी याद करने की ज़रूरत हो सकता आपको भी याद करने की ज़रूरत हो। याद करें और याद रखें। याद क्या रखें कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया है। याद क्या करें परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। याद क्या करें कि कई बार परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। याद क्या करें परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब उठाई है, दुख उठाया है, कोड़े खाए हैं, अपना लहू बहाया हमें शुद्ध करने के लिए। यहाँ तक कि हमारे प्रेम में परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता। क्या परमेश्वर बदल सकता है? नहीं। जो परमेश्वर ने प्रेम पहले किया था उस प्रेम से ज़्यादा, पुरानी वाचा से ज़्यादा, नई वाचा के लोगों से परमेश्वर ने ज़्यादा प्रेम किया है। पहली वाचा के लोगों के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, जानवरों की, पशुओं की, लेकिन आज बलि चढ़ाई गई है, बलिदान किया गया है। अपने इकलौते पुत्र परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान दिया। परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रेम और बढ़ गया है। सब बोलिए हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उसका अनुग्रह पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी दया पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, उसके काम पहले से ज़्यादा हमारे लिए बढ़ गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, बल्कि हमारे लिए और परमेश्वर अपने आप को अनुग्रहकारी बनाते हैं। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन आज हमें याद करने की ज़रूरत है, क्या हमारा प्रेम पहले जैसा है या नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हमारा प्रेम कब कम होता है? 4 तरह के प्रेम हैं। सबसे पहला प्रेम है परमेश्वर के साथ, दूसरा प्रेम है अपने ब्लड रिलेशन के लोगों के साथ, हालेलुया, अपनी फैमिली के साथ, और तीसरा प्रेम है दुनिया के साथ, जो हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे जानकार हो सकते हैं, हमारे संबंधी हो सकते हैं, जिनसे हम मिलते जुलते हैं, वो हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। हालेलुया। तीसरा प्रेम है कि हम दूसरों के साथ प्रेम करें, और चौथा प्रेम है वस्तुओं के साथ। उसमें आपके कपड़े हो सकते हैं, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपकी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपके घर में है। कई बार हम चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो भी आपके घर में है, जो भी आपके पास है, उससे आपको प्रेम हो सकता है। आपका मोबाइल हो सकता है, आपकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। सुनिए ध्यान से, हमें ये 4 तरह की जो प्रेम है, तो बाइबल कहती है सबसे पहला प्रेम हमें परमेश्वर को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जन्म दिया, परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें डाला, अपनी सांसें हमें डाली है, हमें वही जन्म देता है और वही हमें चलाता है।
इस संसार में तो जो लोग आज हमारे लिए कुछ कर रहे हैं वो तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन परमेश्वर पहले भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, आज भी करते हैं। और जब हम इस संसार से चले जाएंगे तब भी परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम हमारे लिए बना रहेगा। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है, याद करने की या याद रखने की ज़रूरत ये है कि आज हम परमेश्वर से ज़्यादा रिश्तों से प्रेम करने लगे हैं, परमेश्वर से ज़्यादा अपने मित्र को प्रेम करने लगे हैं, परमेश्वर से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, परमेश्वर से ज़्यादा हम मोबाइल को, दुनिया को, चीज़ों को, वस्तुओं को, मनोरंजन को, टीवी को या दूसरे लोगों को, ये सब हमारा प्रेम क्या होता है, बट रहा है। और हमारा परमेश्वर का प्रेम भी है, वो भी इन रिश्तों में और दुनिया में, संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार की अभिलाषा में हमारा परमेश्वर का प्रेम भी इधर मिक्स हो रहा है। और परमेश्वर से हम कम प्रेम करते हैं और परमेश्वर की चीज़ों से, वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। परमेश्वर से ज़्यादा तो उसकी सेवा को, उसके कामों को भी हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला प्रेम परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर से ज़्यादा तो हम अपने बच्चों को भी प्रेम नहीं कर सकते, अपने रिश्तों को भी प्रेम नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध किया है। एक बार प्रभु यीशु मसीह की माता, उसकी बहनें, उसके घर वाले उससे मिलने आए। प्रभु यीशु मसीह सभा में थे और प्रभु यीशु मसीह को मैसेज भेजा गया कि आइए हमारी बात को सुने। प्रभु यीशु मसीह उस समय संगति में थे, लोग आगे बैठे थे, परमेश्वर के राज्य का प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरी माँ, कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहनें, ये जो मेरे सामने बैठे हैं और वो जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे वो हैं, मेरे अपने वो हैं जो मेरे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। सब बोलिए हालेलुया। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने रिश्तों से ज़्यादा हमें प्रेम किया है, अपने लोगों से प्रेम किया है, और हमें भी सबसे ज़्यादा प्रेम अपने परमेश्वर से करना है। परमेश्वर कहते हैं, याद कर तू कहाँ से गिरा है। कौन गिराने वाला है? शैतान गिराने वाला है, झूठी शिक्षा गिराने वाली है। सुनिए ध्यान से, आदम और हवा को गिरा दिया परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के प्रेम से गिरा दिया, और परमेश्वर से ज़्यादा उन्होंने शैतान की बात को सुना। उनको लगा ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। सुनिए ध्यान से, शमसून की बात करते हैं। शमसून परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। क्या प्रूफ है प्रेम का? कि अगर तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। यूहन्ना 16 में 14 में ये लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेंगे। आदम हवा ने आज्ञा को तोड़ दिया। शमसून ने एक स्त्री के प्रेम में पड़ के परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया। क्या आज जवान, क्या आज लोग किसी दूसरे के प्रेम में, किसी आदमी के, किसी स्त्री के, किसी लड़के के, लड़की के प्रेम में पड़कर क्या आज परमेश्वर के प्रेम को पीछे नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। आज क्या हम वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम नहीं करने लगे हैं? क्या हम ज़्यादा चमत्कारों से प्रेम नहीं करने लगे हैं? क्या हम चीज़ों से ज़्यादा प्रेम नहीं करने लगे हैं? शमसून ने दलीला को ज़्यादा प्रेम किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा उस पर नहीं आया, परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया। तो परमेश्वर कहता है, याद कर। उसको याद आया, जेल में जब उसकी आंखें निकाल ली गई, चक्की पीस रहा था, उसको याद आया परमेश्वर ही सबसे भला है, परमेश्वर ही सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा परमेश्वर प्रेम करता है। फिर उसने पश्चाताप किया। तो इस दूत को क्या कहा परमेश्वर ने? तू मन फिरा और पहले के जैसे काम कर। शमसून ने पश्चाताप किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, एक अवसर आप मुझे दे दीजिए अपने आप को सही करने का। परमेश्वर ने एक अवसर उसको दिया और उसने मृत्यु से पहले
बहुत बड़ा परमेश्वर का काम किया। जितना काम उसने पहले नहीं किया था आज उसने कर दिया है, क्योंकि वो फिर दोबारा परमेश्वर की आज्ञा में, फिर दोबारा परमेश्वर के प्रेम में आ चुका है। उसको याद आया। कहीं हमें जेल में जाकर ना याद आए, कहीं हमें समस्या में जाकर परमेश्वर का फजल, अनुग्रह, आज्ञाएं, प्रेम याद ना आए। हमें रोज याद रहना चाहिए परमेश्वर का प्रेम, उसकी आज्ञाएं रोज याद रहनी चाहिए। तो परमेश्वर कहते हैं मुझे ये तुझसे गिला है, तो क्योंकि पहला प्रेम तुझ में नहीं है। याद कर अपने पहले प्रेम को, याद कर अपने पहले कामों को, और वैसे ही काम कर, वैसा ही प्रेम कर। यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर से प्रेम को छोड़ दिया, पैसों से प्रेम किया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से कम प्यार करते हैं, पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं, और पैसों के लिए, धनी होने के लिए, धन के लिए, चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए वो चर्च में जाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं कि उनको शारीरिक आशीष मिलती रहे, शारीरिक चमत्कार उनके जीवन में होता रहे। परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से चमत्कारों से, परमेश्वर के कामों से ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर कहता है पहले जैसा प्यार कर, तू जैसे पहले मुझसे प्यार करता था तू फिर मुझसे वही प्रेम कर। हालेलुया। आखिरी बात बताकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया एक बार। परमेश्वर का अब्राहम कहता है मैं हाजिर हूं। तो परमेश्वर कहता है तो अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को नाम लेकर परमेश्वर ने बताया, तो मेरे लिए उसको कुर्बान कर दे, मोरिया की धरती पर जा, तो मेरे लिए उसको बलि कर दे। तो अब्राहम कहता है ओके, यस फादर। हालेलुया। अब्राहम भोर को उठा, तड़के उठा, उसने लकड़ी ली, उसने आग ली, उसने कुछ नौकरों को लिया, उसने सवारी ली। उसने मेरे लिए सवारी तैयार करो, हम कहीं प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। उसने अपने पुत्र को जगाया। हालेलुया। और वो मोरिया की धरती पर वो अब्राहम अपने बेटे की बलि के लिए चला गया। आगे आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके बलिदान को नहीं लिया, बल्कि उसको दुगनी आशीष दे दी है। सब बोलिए हालेलुया। ये मैं क्यों आपको कहानी सुनाई? इसलिए कि परमेश्वर अब्राहम के प्रेम को आज फिर जानना चाहता है। हालेलुया। हो सकता कि अब्राहम इसहाक के प्रेम में पढ़कर हो सकता है कि थोड़ा कम हो चुका है। परमेश्वर उसे फिर से परखते हैं, आजमाते हैं। हालेलुया। बल्कि अब परमेश्वर में चलते अब्राहम को 40 साल हो चुके हैं। 40 साल में परमेश्वर कई बार उसको परख चुके हैं, उसके प्रेम को देख चुके हैं। हालेलुया। उसके समर्पण को देख चुके हैं। लेकिन 40 साल बाद फिर परमेश्वर उसके प्रेम को परखते हैं कि तू बेटे से प्रेम करता है या मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। अब्राहम ने साबित कर दिया, पिता मैं आज भी तुझसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, बल्कि इकलौते बेटे से भी ज़्यादा। तो परमेश्वर ने भी साबित कर दिया कि मैं भी अपने इकलौते बेटे से ज़्यादा लोगों से, दुनिया से, अपने लोगों से प्रेम करता हूँ, अपने बेटे को देकर। हालेलुया। सो परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, हमारे प्रेम से कहीं बढ़कर ज़्यादा है। तो बस यही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। याद करें कहाँ से गिरे थे, याद करें क्या हमारा प्रेम पहले जैसा है, क्या हमारे काम पहले जैसे हैं, क्या हमारा चाल चलन सही है। हालेलुया। क्या हमारी लगन कम तो नहीं हुई, क्या हमारा विश्वास कम तो नहीं हुआ, क्या हमारी प्रार्थना कम तो नहीं हुई, क्या हमारी संगति कम तो नहीं हुई। हालेलुया। क्या हम पहले से कम वचन तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हमारी भक्ति कम तो नहीं हो गई, क्या इस संसार में हम खो तो नहीं चुके हैं, दुनिया में हम भटक तो नहीं चुके हैं। हालेलुया। चेतावनी भी है, सजा भी है। हालेलुया। ध्यान दें, पहले जैसा प्रेम करें। हालेलुया। और पहले जैसे काम करें। अगर आज आप बढ़िया हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम हो चुके हैं तो फिर उसी स्थान में आए, बल्कि पहले से भी ज़्यादा आप परमेश्वर को प्रेम करें और अच्छे काम करें। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने बहुत ही आशीष पाई है और आप जरूर परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। अपने आप को चेक करेंगे, अपने प्रेम को चेक करेंगे। आप जरूर चेक करना अपनी लाइफ को, अपने प्रेम को, अपने कामों को, अपनी भक्ति को आप जरूर चेक करना। हालेलुया। अगर सही नहीं है तो मन फिराएं
और पहले जैसा हो जाएं, बल्कि पहले से भी बढ़िया हो जाएं। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। अब समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और इस समय मैं पढ़ सकता हूं, आपके नामों को मैं देख सकता हूं। जो मैसेज आप लोग भेज रहे हैं उन मैसेज को मैं देख सकता हूं। मेरे सामने आप जितने भी लोग हैं सबके नामों को, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं सबके नाम पढ़ सकूं। लेकिन हम हफ्ते में एक दिन रखेंगे जिस दिन हम नाम लेकर सबके लिए, अकेले के लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा, और उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कॉल करेंगे तो मैं कॉल भी उठाऊंगा लाइव में, हालेलुया, और फ़ोन पर भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उसके लिए हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्रार्थना करना, हालेलुया, कि हम और सेवकाई में आगे बढ़ सकें। प्रभु आप सबको बरकत दे। इस समय अगर आप चाहें तो अपनी रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। मैं अभी भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं बाद में भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे पिता। हम विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। मैं प्रभु जी आपकी कलीसिया को लेकर आपके सामने आता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। जितनों ने आज देखा है या बाद में देखेंगे, बाद में सुनेंगे, सबको मैं आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। प्यारे पिता, आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है, और आप प्रभु जी आपने हमें बताया है कि हम स्मरण करें पहले प्रेम को, हम स्मरण करें पहले कामों को। अगर वो मैच नहीं करते हैं, पहले सही थे आज नहीं है, तो पिता परमेश्वर हम पहले जैसे बन सके प्रभु जी, और हम मन फिराते हैं। जो हमसे गलती हुई हम क्षमा मांगते हैं, जाने जाने में हुए पापों को हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, मान लेते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं आपकी माफ़ी के लिए, आपकी शिफा और छुटकारे के लिए, आपके बड़े कामों के लिए। इस समय प्रभु जी आपके लोग आपके साथ हैं, ये विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में आए हैं, यहाँ पर आशा रखते हैं, एक नई उम्मीद लेकर आए हैं प्रभु जी। आज के दिन में, आज प्रभु इनके लिए मैं आशीष को मांगता हूँ। आज के दिन में प्यारे पिता इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो। आज के दिन में इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो। आज के दिन में प्रभु इनको शांति मिले, इनके मन को इसी समय शांति मिले, टूटे हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। कोई दुखी है वो इसी समय शांति पाए, कोई बीमार है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगा हो जाए। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ पाए, इसी समय चंगे हो जाए। शरीर, प्राण, आत्मा में जान आ जाए, इसी समय चंगाई आ जाए, बरकत आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आज के दिन की आशीष इनको मिले। महान पिता परमेश्वर, आप खुदावंद इनकी भक्ति को ग्रहण करें, इनकी प्रार्थना को ग्रहण करें, इनकी आराधना को ग्रहण करें। महान पिता परमेश्वर, आज इनके लिए एक बड़ी आशीष को मैं मांगता हूं प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग खुदावंद, अगर खुदावंद गुनाह में फंसे हैं या पाप में फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, नशे में फंसे हैं खुदावंद, तो वो आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर दुष्ट आत्माओं के चंगुल में है, जादू टोने की शक्तियों में है खुदावंद, तांत्रिकों की शक्तियों के अधिकार में है, तो वो आज़ाद हो जाएं। हर एक जादू टोने की शक्ति फेल हो जाए, तांत्रिकों का अधिकार फेल हो जाए, उनकी शक्तियां फेल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। महान पिता आप छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए मेरे पिता, आपका हाथ छुए 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 प्रभु खुदावंद, आप छू लीजिए अपनी सामर्थ से, प्रेम के स्पर्श से छू लीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु। इसी समय आप बरकत दें, बरकत दें, बरकत दें, चंगा करें, आज़ाद करें प्रभु जी। जो इन्होंने खो दिया है वो प्रभु इनके पास आए, चाहे आत्मिक, शारीरिक, जो इन्होंने खो दिया है अजूब की तरह, वो यीशु के नाम से वो आशीष दुगना होकर इनके पास आए। अगर किसी ने शमसून की तरह अपना मसा खो दिया है, शाऊल की तरह अपना मसा खो दिया, तो वो मसा यीशु के नाम से दुगना होकर इनके ऊपर आ जाए प्रभु जी। पाप इनके जीवन से चले जाए, गंदगी चली जाए, बुराई चली जाए, नशे खत्म हो जाए प्रभु। ये लोग पाक और पवित्र हो, पवित्र आत्मा इन सबको पवित्र करे। आज ताजा मसा इनको मिले प्रभु जी, आज की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। महान पिता परमेश्वर, इनके ऊपर,
इनकी फैमिलियों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर आपकी बरकत हो, इनकी वस्तुओं के ऊपर आपकी बरकत हो, इनके सफ़र मुबारक हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावंद इनके काम में बरकत आए, इनके बिजनेस में बरकत आए, इनकी कमाइयों में बरकत आए, इनके हाथों के कामों में बरकत आए। महान पिता, जो बे औलाद हैं वो यीशु मसीह के नाम से जो शादीशुदा हैं वो औलाद को प्राप्त करें। प्यारे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो यीशु मसीह के नाम से दूर चली जाए, शैतान के कार्य फेल हो जाए, सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और इसी समय ये आशीषित हो जाए प्रभु, जैसे आए ये वैसे वापिस ना जाए, सारा दिन इनके लिए भला हो, आशीषित हो प्रभु जी। आप छू लीजिए, भरिए अपनी सामर्थ्य से, भरिए अपनी समझ से, भरिए अपनी बुद्धि से, भरिए अपनी आत्मा से, भरिए अपने वचन से, भरिए प्यारे पिता परमेश्वर जी। आज स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। जो महान पिता परमेश्वर जी बीज बोने वाले हैं उनको आप बरकत दीजिए महान पिता। जो सेवकाई करते हैं, काम करते हैं प्यारे पिता, उनको आप बरकत दीजिए महान पिता। और खुदावन जो भी लोग आपकी उपस्थिति में विश्वास के साथ आते, उस विश्वास के अनुसार इनके जीवन में बड़े चमत्कार हो जाए। इसी समय यीशु के नाम से कमजोरियां चली जाए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। इसी समय एक नई ताकत, नई सामर्थ्य इनके जीवन में आ जाए प्रभु पिता। आपके हाथों में मैं सबको सौंप देता हूं। आप इनको बरकत दें, बरकत दें, बरकत दें। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन। सो सभी आप आमीन लिखकर रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करना। उसी समय आप लाइक करो जब वीडियो को आप खोलते हैं, और उसको शेयर करो और कमेंट्स करो। हालेलुया। ताकि हम और परमेश्वर के कामों में बढ़ पाएँ और दूसरे लोग भी साथ जुड़ेंगे तो उनकी आशीष भी आपको भी मिलेगी। हालेलुया। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक आप भेजें। दूसरे लोगों को रोज़ के 7 बजे के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए। मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, आप भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।